NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। मॉनसून ने पिछले 2 महीनों में देश के अधिकांश हिस्सों को धो डाला है। अगस्त में रिकॉर्ड बारिश हुई है। खासकर 15 अगस्त से 31 अगस्त तक रिकॉर्ड स्तर पर मॉनसून की बारिश हुई है। खासकर उत्तर भारत में जल प्रलय सी आई है। इसके कारण हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की अभी वापसी के संकेत नहीं है। ये मॉनसूनी वर्षा का अच्छा साल है और सितंबर में भी इसी तरह जबरदस्त बरसात के संकेत है। सामान्यतया सितंबर के मध्य में मॉनसून की वापसी शुरू होने लगती है और अक्टूबर की शुरुआत तक इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा 15 सितंबर के बाद ही मौसम विभाग डेटा का आकलन कर ये बता सकेगा कि मॉनसून की सक्रियता कब खत्म होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जारी है। पिछले लगभग 3 साल से बिहार में लगातार मेहनत कर रहे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। एक न्यूज चैनल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार अब बदलाव चाहता है और नीतीश कुमार का सत्ता से जाना तय है। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा 2 चीजों पर निर्भर करेगा, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और जनसुराज का प्रदर्शन। पीके के मुताबिक बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के मूड में हैं और यह वोट जनसुराज की ओर शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राज्य की राजनीति के बड़े फैक्टर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सपोर्ट रोल में ही रही है, लेकिन इस बार बदलाव की बयार तेज है और लोग जनसुराज को वोट दे रहे हैं। पवित्र रिश्ता सीरियल में वंदू के किरदार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का मुंबई में 38 की उम्र में निधन हो गया है। पिछले साल से एक्ट्रेस कैंसर से जंग लड़ रही थी। महाराष्ट्र टाइम्स के मुताबिक प्रिया मराठे का लंबे समय से बीमारी से जूझने के बाद निधन संडे सुबह हुआ है। ट्रीटमेंट के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाई। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पवित्र रिश्ता सीरियल में अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार निभाते हुए नजर आती थी। वहीं इस किरदार को फैंस ने काफी पसंद भी किया था। प्रिया मराठे के निधन की खबर से सभी हैरान नजर आ रहे हैं और एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के शहडोल में फुटबॉल क्रांति का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के शहडोल में फुटबॉल क्रांति का जिक्र किया था। जर्मनी के एक बड़े कोच ने इस पहल को देखा और अब शहडोल के खिलाड़ियों को जर्मनी में ट्रेनिंग देने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के फुटबॉल कोच के शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों से जुड़ने का प्रसंग मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से साझा करते हुए बताया कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज से जुड़े गांव विचारपुर का वर्णन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक ट्रेड टैरिफ नीतियों की ओर इशारा करती है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आज एक बयान जारी किया गया है। बयान में मंत्रालय ने कहा, दोनों नेताओं ने आतंकवाद और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स पर निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर भारत और चीन के साझा आधार को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा किया है। बयान में एशियाई पड़ोसी देशों के रणनीतिक अधिकारों पर भी जोर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बार विस्तार से फैसला की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने फैसले पढ़े नहीं हैं, लेकिन जितने अंश देखकर मैं समझ पाया हूं वो ये कि कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। ये बात उन्होंने जैसलमेर दौरे के दौरान कही। इस दौरान पुलिस जवानों ने मंत्री शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंत्री ने सर्किट हाउस में जिला
कलेक्टर प्रताप सिंह व एसएसआई विभाग की टीम के साथ प्रोजेक्ट सोनार व सोनार दुर्ग के वैकल्पिक गेट के संदर्भ में बैठक ली। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की चपरासी एसडीएम, तहसीलदार तक नहीं सुनता। कोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द कर दी, लेकिन दिल्ली से पर्ची नहीं आई। सीएम मंत्री की कंट्रोवर्सी चल रही है। दरअसल आज गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजसर गांव में पंचायत भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनके साथ सीकर सांसद अमराराम, नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में सरकार की नाक में नकेल डालकर इनको मजबूर कर देंगे कि जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और जनता के काम करने पड़ेंगे। सीएमआर में बैठकर थोती गाल बजाई करना बंद कर देना चाहिए। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शुक्रवार को जैसलमेर जिले के तनौट क्षेत्र के विशेष दौरे पर पहुंची। उन्होंने तनौट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और देश की सुरक्षा की मंगल कामना की। भारत पाक सीमा पर भी दौरा किया। इस दौरान विक्ट्री पिलर पर श्रद्धांजलि देते हुए बॉर्डर पर जवानों से संवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बीएसएफ के जवानों के साथ मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। तनौट माता मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि ये धाम देश की आस्था और वीरता का प्रतीक है। गौरतलब है कि 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान यहाँ गिरे कई गोले माता के चमत्कार से फटे नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की सिंगल बेंच रद्द कर दिया है। अब चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती को यथावत रखने के लिए सरकार हमारे साथ डबल बेंच में चलकर हमारी मदद करे। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मनीषा मीणा ने कहा कि साल 2021 में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती चयन हुआ था और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रिजर्व पुलिस में तैनाती है। अब सरकार चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ खड़ा रहकर डबल बेंच सहित सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को न्याय दिलाने की मांग की। राजनीतिक अखाड़े में चल रही खींचतान के बीच शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा असली कुश्ती के दंगल में पहुंचे। मौका था टोडा भीम क्षेत्र के करीरी गाजीपुर गांव में आयोजित भैरव बाबा मेले का, जहां देश भर से नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के विवाद को लेकर हाल ही में टीवी डिबेट में डॉक्टर किरोड़ी और सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच हुई तीखी जुबानी जंग सुर्खियों में रही थी। लेकिन इस सियासी दंगल से इतर जब डॉक्टर किरोड़ी कुश्ती मैदान में पहुंचे तो ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहलवानों को देखने आए हजारों लोग मंत्री किरोड़ी को अपने बीच पाकर दोगुना जोश से भर उठे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।